लेकिन माँ को भी अपनी बात करने का पूरा हक है। कौन सी बात? कौन सी बात? क्या एक माँ अपने बच्चे को खुद से दूर कर सकती है? उसे रोता बिलखता छोड़ सकती है? बताइए आप मुझे। ये औरत सब कुछ जानती थी, लेकिन इसने मुझे सच नहीं बताया। अपने ही बेटे को जेल से छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की। कि आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अरे आपको आपके पूरे कर्मों का फल मिला है। सीरियल अनुपमा में ख्याति का रो रो कर हो रहा है बुरा हाल। कभी वो पराग के पैर पकड़ रही है तो कभी प्रेम की तरफ देख रही है। पराग जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तो यही सोच कर आई थी कि अब यहाँ से मेरी आंटी, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी मेरे घर से, मेरे परिवार से मुझे दूर मत कीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दरअसल बात ये है कि अब सबको पता चल चुका है कि मोहित पराग और ख्याति का बेटा है, जिसे ख्याति ने छुपाकर अपने भाई के पास रखा था। लेकिन मैं बच्चा नहीं था, बच्चे का बाप था। लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? क्यों? ऐसे में जहां पूरा परिवार हो चुका है ख्याति के अगेंस्ट, वहीं उसे सहारा मिला है अनुपमा और राही का। अनुपमा और राही ख्याति को घर लेकर आते हैं, लेकिन तभी पराग ख्याति को रोक देता है और उसे घर में आने से मना करता है। और आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन माँ को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। कौन सी बात? कौन सी बात? अब कहने सुनने को बचा क्या है? पत्नी राजदार होती है, राज नचले वाली नहीं। इसने मुझसे बेटे, मेरे खून को मुझसे दूर रखा, मेरे बेटे के बारे में नहीं बताया। और यहां मैं अपने एक बेटे के लिए तड़प रहा था और मुझे पता ही नहीं कि कहीं और मेरा दूसरा बेटा मेरे लिए तड़प रहा है। अगर आर्यन मुझे सच नहीं बताता ना, तो पता नहीं, भगवान जाने मुझे पता चलता कि भी नहीं कि मेरा एक और बेटा ही है। वह इस टाइम तक प्रेम भी पराग के साथ है और वो राही के साथ भी फाइट करता है। आपको भी ये बात सुननी पड़ी। राही I'm sure तुम्हें इन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई होगी, तभी तुम और मम्मी इनकी बातों में आ गई। ये कोई कहानी नहीं है, फिर भी सच है। और जिस सच को तुम मानने के लिए तैयार नहीं, तुम वही सोच रहे हो जो तुम सोचना चाहते हो, तुम वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। सालों की नफरत को जस्टिफाई करने के लिए तुम इस सच से दूर भाग रहे हो प्रेम। And this is not fair। और इन्होंने जो किया था किस पे? वो fair था या नहीं था, वो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हम इनकी पूरी बात सुन लेंगे। इन्होंने जो किया वो गलत है। इसमें कोई रीजनिंग, कोई सफाई, कुछ जस्टिफाई नहीं हो सकती। तुम्हारी नजर में मां मुझसे तो मुझे तो भी अपनी सफाई देने का मौका मिलता है, तो इन्हें क्यों नहीं मिलेगा वो मौका? इतना ही नहीं, बा को अनुपमा पर गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि उनके परिवार के मामलों में दखल ना दे। वो भगवान से भी लड़ लेती है, ये एक मजबूरी से नहीं लड़ पाई कि एक माँ नहीं रह पाई। कौन सी थी वो मजबूरी कि माता को माता हो गई? प्रेम को मौका मिलता है पराग को सुनाने का और वो कहता है कि ये सब आपके कर्मों का फल है। जो आपने मेरी माँ के साथ किया वही आपके साथ हो रहा है। आपको आपके बुरे कर्मों का फल मिला है। जैसे आपने मेरी माँ को धोखा दिया था जैसे आपने मेरी माँ को धोखा दिया था इस औरत के चक्कर में, वैसे ही आपको धोखा दिया गया है। जैसे आपकी वजह से मेरी माँ मर गई थी, वैसे ही आपका बेटा आपसे दूर हो गया था। गायत्री माँ की मौत की जिम्मेदार ख्याति माँ नहीं है। लेकिन तभी अनुपमा और राही प्रेम को समझाते हैं और उसे ख्याति की मजबूरी भी बताते हैं। आप ही बताइए प्रेम को कि सच क्या है? किस तरह से बच्चों से आपने ये सच छुपाया ताकि इन पर असर न पड़े? आप ही बताएंगे तब इसे समझ में आएगा कि इसकी नफरत ख्याति के लिए कितनी बेबुनियाद है। बताइए पराग जी, बताइए। राही तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कौन सा सच, कैसा सच? राही सच कह रही है प्रेम। कौन सा सच, कैसा सच? मोटिबा आप बताइए क्या कह रही है ये? आपको भी पता है ना कि मेरी माँ इसीलिए मरी थी, इनके अफेयर की वजह से मरी थी। बताइए, इसीलिए खुदकुशी की थी ना? बताइए आप।
हमने तुमसे अपराधता से ये बात नहीं बताई। तुम्हें धोखे में रखना चाहते थे, उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहते। अभी भाभी का गायत्री भाभी के मौत से कुछ लेना देना ही नहीं। वो मोटा भाई और भाभी के बीच में कभी आए नहीं। ये है बेटा के गायत्री भाभी मानसिक तौर से बीमार। हम इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो यहाँ हर कोई एक दूसरे का वकील बन रहा है। देख प्रेम, तूने अपनी गलतफहमी के लिए तलाक से ख्याति से माफी मांगी, बिल्कुल सही किया, लेकिन ख्याति की वकालत करना बंद कर। जिसके बाद प्रेम ख्याति से माफी मांगता है। उठाने का रियूनियन हो रहा है। कमाल करते बड़े भैया, इतने सालों की नफरत एक पल में खत्म हो गई। कल तक जो औरत तुम्हें डायन लग रही थी वो आज देवी लगने लगी। सही है, ये सब आपका जो भी है ना मेल मिला के बाद में करेगा। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, उसका क्या? लेकिन कुछ भी हो, ख्याति पराग के हाथ पैर जोड़ रही है, माफी मांग रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन फिर भी पराग टस से मस नहीं होता। अब ऐसे में ख्याति का क्या होगा? पराग जी प्लीज समझ कीजिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई आप सब चलिए ना पराग जी को प्लीज। आप मेरी मुझे इस घर से ना निकालें प्लीज प्लीज। तुम पराग जी से कुछ कहो ना प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो निकालो ना मुझे घर से ना निकाले प्लीज प्लीज। अपनी माँ के लिए कुछ तो कहो प्लीज। पराग जी प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए प्लीज। मैं आपको ना नहीं चाहूंगी। पराग जी प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए प्लीज। अब छो जाए, सजा दे दे मुझे, मुझे इस घर से मत निकालिए, मत निकालिए मुझे यहाँ से प्लीज। पराग जी प्लीज प्लीज निकालिए, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। पागल हो गया तू? ये पराग और ख्याति के आपस का मामला है, पति पत्नी के बीच की बात है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? और यही तो बात हुई थी ना हमारी कि एक बार ब्याह सेटअप हो जाए तो उसके बाद मैं दिल्ली जा सकती हूँ। बच्ची आप इतनी बेचैन दिखाई दे रही हैं, मैं हैरान हूँ। आप मुझे बता सकती हैं क्या बात है? क्यों जाना है आपको? क्यों जाना है? हाँ बस अपने वाले की बात कीजिए। आपको याद है आप क्या जब दिल्ली में accident हो जाए। फिर भी आपने नहीं बताया कि आप दिल्ली में हैं। और आपका दिल्ली में रुकना क्यों शुरू? और आज भी आप इसे नहीं बता रहे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया इंटरेस्टिंग मॉड, जहां मंगल कपिल के पास आकर करती है बात, जहां कपिल मंगल के काम के लिए करता है सराहना। यहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। फैक्ट्री को स्केल अप किया है लोगों ने, आपने पूरे बिजनेस को सेटअप किया है, इतनी मेहनत की है। जब तो बिजनेस को अचानक छोड़ के क्यों जाना चाह रही है? जरूरी है जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा है अचानक हुआ क्या है आपको? जी मैं आपसे जयपुर छोड़ने की बात कर रही हूँ, काम नहीं। वही मंगल कपिल से करती है अपने दिल की बात की। वो दिल्ली जाना चाहती है क्योंकि उसे आ रही है अपने बच्चों और अपने घर वालों की याद। जी मैं आपसे जयपुर छोड़ने की बात कर रही हूँ, काम नहीं। ये सब मैं ये सारा काम मैं दिल्ली से भी तो कर सकती हूँ। तो यही तो बात हुई थी ना हमारी कि एक बार पहला स्वाद यहाँ सेटअप हो जाए तो उसके बाद मैं दिल्ली जा सकती हूँ। वही मंगल की ये बात सुनकर कपिल होता है हैरान और कहता है कि तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का है, उससे पहले तुम कैसे जा सकती हो? इसी बात को लेकर दोनों में होती है बहस। और यही तो बात हुई थी ना हमारी कि एक बार ब्याह सेटअप हो जाए तो उसके बाद मैं दिल्ली जा सकती हूँ। बच्ची आप इतनी बेचैन दिखाई दे रही हैं, मैं हैरान हूँ। आप मुझे बता सकती हैं क्या बात है? क्यों जाना है आपको? क्यों जाना है?
हाँ, बस अपने वाले की बात कीजिए। आपको याद है आपने मुझे क्या कहा? इसीलिए मैं आपको एक्सक्यूज़ बताया। मुझे भी आपने नहीं बताया कि आप दिल्ली में जाना चाहते हैं। और आपका दिल्ली में रुकना क्यों नहीं? और आज भी आप इसे नहीं बता रहे। वही कहानी में आया ट्विस्ट, जहां मंगल जाने की जिद की रही है, लेकिन कपिल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलने की बात करता है। वही कपिल बार बार यही सवाल करता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो तुम जाना चाहती है, मुझे बताओ, मैं कुछ सॉल्व कर सकूं। लेकिन मंगल उसे कुछ नहीं बताती। बस कीजिए कपिल जी, कुछ भी जानने जैसा है ही नहीं। सिर्फ 6 महीने पूरे हो गए हैं बस। अब मुझे अपने शहर वापस जाना है। मैं अब यहाँ एक पल के लिए मैं और नहीं रुक सकती। एक दिन मैं नहीं रुकूंगी अब, मुझे जाना है। आपको समझ नहीं आ सीरियसली। दिल्ली में पहले आपने मुझे मना किया, बिल्कुल राजी हूँ। नहीं जानता मैं तब कि आपको कौन सी बात रोक रही है, और नहीं जानता मैं कि आज यहाँ रहने से आपको कौन सी बात रोक रही है। कपिल जी, मुझे जाना है बस। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल सुमन इंदौरी में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, सुमन कॉन्फिडेंट थी कि कृतिका के बच्चे का बाप तीर्थ नहीं है और इसीलिए वो पूरे परिवार से लड़ रही थी। अब सच सबके साथ है। अपना बोले उसका बात करके या फिर तुम अपना बोले उसका बात करके। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। डीएनए रिपोर्ट्स की माने तो कृतिका का बच्चा तीर्थ का ही है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा माजरा। फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी कृतिका तुम भी हो। दरअसल बात ये है कि सुमन कृतिका के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर्स को बुला लेती है। डॉक्टर्स उसके ब्लड सैंपल लेते हैं। अब इसके बाद बारी होती है रिपोर्ट्स की। वेल, जैसे ही सुमन के हाथ में रिपोर्ट्स आती हैं, वो शॉक रह जाती है क्योंकि उन रिपोर्ट्स पर बच्चे के पिता का नाम तीर्थ लिखा है। अब ऐसे में देविका और बाकी लोग कम से कम खुश हो जाते हैं। अब सच सबके साथ है। अपना बोले उसका बात करके या फिर तुम अपना बोले उसका बात करके। चार इलेक्शंस के पिता देविका का जॉय शॉक। फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी कृतिका तुम भी हो। फाइनली मैं जीत गई और कितनी कचरा आती ना कि हार गई। ठीक हो, हार गई तुम। सभी सुमन को ताने मारते हैं और कहते हैं कि अब तो प्रूफ हो गया कि तीर्थ ही कृतिका के बच्चे का बाप है। तीर्थ भी कहता है कि ये सही है और अब वो कृतिका से शादी करेगा। ये हो नहीं सकता। मेरा मन कहता आप कर ही नहीं सकते ऐसा कभी। तुम्हारे मन को मानना पड़ेगा। नहीं मानना तो उसको मनाओ। ये सबूत है, सच जो तुम सुनना चाहती थी, जो तुम देखना चाहती थी, वो है। तुम सही कह रही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं उसको इस हालत में छोड़ के जाऊंगा, क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगी? क्या तुम एक ऐसे आदमी से प्यार कर पाओगी जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है? शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं है।
समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को संभाल सकती हो, अपने आप को, ऋषि को, अपने पूरे परिवार को संभाल सकती हो, लेकिन उसी तरह उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो ना अपने आप को संभाल पाएगी ना अपने बेटे को संभाल पाएगी। इसीलिए मेरा उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कृतिका से शादी करूँ। पूरी फैमिली भले ही इस बात को मान रही है, लेकिन सुमन है कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तीर्थ इतना भी कबूल करता है कि ये सब उसके साथ नशे की हालत में हुआ है, लेकिन फिर भी सुमन नहीं मानती है। तुमने खुद ही टेस्ट करवाया, राइट? तो टेस्ट करवाया, सच तुम्हें ना, सच सामने आ चुका है, तो प्लीज उसको मान लो ना, क्यों डिनाई कर रहे हो? उस रात नशे में अब ऐसे में सुमन आगे कौन सा कदम उठाएगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको आपके संगीत का फंक्शन कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्या पता वो लड़की मिलेगी भी या नहीं। जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारा चेहरा कुछ और। क्या मेरी गहना के साथ? सीरियल गहना में आयुष्मान ने आलिया के गले पर रखा चाकू। क्या आयुष्मान आलिया को मार देगा? क्या मेरी गहना के साथ? क्या किया है? आयुष्मान गहना छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या गहना की वजह से अब घर में मच रहा है बड़ा कलेश? आयुष छोड़ चाकू को, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। मेरी गहना की सबसे बड़ी दुश्मन। चली टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल गहना के सेट पर, जहां पर मचा है हंगामा। तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारा चेहरा कुछ और। होना हो तुमने कुछ किया है उसके साथ। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से होने वाले फूफा जी ने गहना पर आरोप लगाया है कि गहना ने उनको उनके ही रूम में बाहर से बंद कर दिया, और इतना ही नहीं, धुआं छोड़ दिया, जिससे कि उन्हें सफोकेशन हुआ। अब आपको बताते हैं आगे की कहानी। पहले ये सब बातें चलती ही रहती है कि तब तक आलिया कुछ ऐसा कहती है जिससे कि आयुष्मान को गुस्सा आ जाता है। गिरफ्तार करवाएंगे, जेल भिजवाएंगे, जेल, समझे? फिर मैं जब तक गहना के मुंह से सच नहीं सुन लेता ना, मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। इतनी जल्दी गहना मिलने वाली तो है नहीं, फिर कल का संगीत का फंक्शन कैंसिल कर देते हैं। आपको आपके संगीत का फंक्शन कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। गहना ने आपके साथ जो किया है उसके अंदर उसका हाथ है या नहीं, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। हमने आपको बताया ही है कि गहना घर से गायब है, लेकिन फैक्ट ये है कि गहना घर में ही है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि आलिया ने ही छुपाया है। अब ऐसे में आलिया कॉन्फिडेंट है कि गहना कभी वापस नहीं आ पाएगी, और शायद यही रीजन है कि वो सबके सामने बोलती है कि अब क्या पता गहना वापस आए या ना आए। जिसके बाद आयुष्मान को आता है गुस्सा, और वो वहाँ पर रखे हुए चाकू को उठा लेता है और रख देता है आलिया के गले पर। वेल, इसके बाद पूरी फैमिली में अफरा तफरी मच जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा ड्रामेटिक सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपने संगीत का फंक्शन ही कैंसिल कर दें, और क्या पता वो लड़की मिलेगी भी या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कि गहना मिलेगी भी या नहीं? हाँ, फिर कैसे पता कि नहीं मिलेगी? नहीं आयुष्मान, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे तो बस बुआ जी और काका जी की खुशियों की फिक्र है। तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारा चेहरा कुछ और। इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। होना हो तुमने कुछ किया है उसके साथ, नहीं तो बताओ क्या किया मेरी गहना के साथ? क्या किया है? आयुष्मान बताओ, नहीं तो गहना छोड़ूंगा नहीं मैं। आयुष छोड़ चाकू को, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, जरूर कुछ ना कुछ बुरा किया है उसके साथ। बताओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। बोलो आयुष, छोड़ो छोड़ो, बस। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारी गहना जो काका को मारने के पीछे पड़ी, जो उस गहना की वजह से आलिया की जान के पीछे पड़ा है। थोड़ा होश में आ। गहना के ना मिलने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं जानती। और मैं ये भी समझती हूँ कि तुम गहना के ना मिलने से बहुत चिंता में हो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक सेकंड के लिए ये भी मानो कि काका जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गहना ने नहीं किया है। बुआ जी और काका जी की खुशियों की फिक्र है, सच में। भाई साहब और दीदी के संगीत का फंक्शन कल ही होगा। No comments right now, yaar. No comments. Seriously.
सारे उनके वो शोज जो उस टाइम थे, आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। फैंटास्टिक, मुझे लगता है कि रेट्रो इज कमिंग बैक। If we get to see Mihir and Tulsi back again on screen, yeah, it's amazing. It's a great news. हाल ही में एक बड़ी खबर ने टीवी इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मचा दी है। Lots of best wishes because it was an iconic show. क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मतलब एक हर एक घर का हिस्सा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकता कपूर अपने आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को फिर से लेकर आ रही हैं और सबसे मजेदार बात ये है कि इस बार शो में नजर आ सकते हैं स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय जैसे पुराने सितारे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये शो एपिसोडिक फॉर्मेट में वापसी करेगा और जैसे ही ये खबर सामने आई, फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं जब टेलीटॉक ने अमर उपाध्याय से इस बारे में सवाल किया कि क्या वो वाकई वापसी कर रहे हैं, तो जनाब ने नहा कहा और नना, और बस फिर क्या था, अटकलों का तूफान और तेज हो गया। खबर देखिए मुझे तब अभी मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ फिलहाल। अभी देखता से कोई बात नहीं हुई मेरी, टू बी ऑनेस्ट बात नहीं हुई मेरी अभी तक, बट आई कांट से एनीथिंग, आई नो। इतना ही नहीं, टेलीटॉक ने आपके चहेते टीवी सितारों से भी ये सवाल किया कि क्या मिहिर तुलसी की जोड़ी फिर से टीवी पर नजर आनी चाहिए, तो क्या था उनका रिएक्शन, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मतलब हर एक घर का हिस्सा था, सारे उनके वो शोज जो उस टाइम थे, आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। आई एम जस्ट गोना गिव अ लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस बिकॉज़ इट वाज एन आइकॉनिक शो। सबसे बड़ी बात है सेम स्टार कास्ट, राइट? वही, या That's more interesting. So we want to see them back. जी, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि रेट्रो इज कमिंग बैक और मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल हम लोग का सब हिट शोज या कॉन्सेप्ट, वो मेरे को लगता है कि इट्स लाइक जैसे बोलते हैं कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट जो है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जो पास्ट में जो चीज़ें थी, जो रियल सीरियल्स थे, वो एक्चुअली वापस आना चाहिए। Of course, I think it's a very cult show. क्योंकि कभी सास भी बहू थी, और अगर if we get to see Mihir and Tulsi back again on screen, yeah, it's amazing. It's a great news. जी डेफिनेटली, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। कोई अपना सही से मैंने अपना करियर शुरू किया है, कोई अपना सा कहानी तेरी मेरी, और उसके बाद इतने सालों के बाद बेकाबू फिर बालाजी के लिए कर रहा था कलर्स का शो, तो डेफिनेटली देखेंगे। और ऑफ कोर्स करियर वहाँ से शुरू है, शुरुआत वहीं से हुई है, तो एक लॉयल्टी तो रहती है हमेशा, सो डेफिनेटली आई विल सी एंड आई लव इट। तो देखा आपने, एक तरफ टीवी सितारे इस खबर से सुपर एक्साइटेड हैं और दूसरी तरफ फैंस की तो खुशी 7वें आसमान पर है। वेल, आपका क्या आप भी तैयार हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की धमाकेदार वापसी के लिए, वो भी मिहिर तुलसी की जोड़ी के साथ? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। रियलिटी शो में बहुत प्यार मिला, सो मे बी आई विल ट्राई, लेकिन मुझे जिन भूत से डर लगता है, सो पुट मी इन फ्रंट ऑफ देम। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस सारा अरफीन खान की है टीवी की नागिन बनने की ख्वाहिश। I'm waiting for Ekta's call. टेलीटॉक से खास बातचीत में सारा अरफीन खान ने खुलकर जताई अपनी चाहत और कहा, Of course, एकता बोलेगी तो सब बनने को तैयार हूँ। जी हाँ, हाल ही में जब टेलीटॉक ने सारा से पूछा कि एकता कपूर के चर्चित शो नागिन 7 को लेकर इन दिनों जबरदस्त बज़ बना हुआ है, इस पर क्या कहना था सारा का, चलिए आपको दिखाते हैं। एक्साइटेड हो, कौन होगा नागिन 7? I am. I'm waiting for Ekta's call. कभी आपको मिला ऐसा मौका नागिन बनने का, तो आप रेडी हो, मतलब नागिन का किरदार करने के लिए? Of course, एकता बोलेगी तो सब बनने को तैयार हूँ। I think all the nagins that she selected are perfect, and they look, Moni से लेके सब, Tejasvi, everybody was fantastic. So I can't say because she has good choice. She just makes everybody a perfect nagin.
वहीं जब टेली टॉक ने सारा से किया सवाल रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में उनकी एंट्री को लेकर उड़ती अफवाहों पर, तो सारा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। रियलिटी शो में बहुत प्यार मिला, सो मे बी आई विल ट्राई। खतरों के खिलाड़ी में बात हो रही है, थोड़ा घबराहट है मुझे, लेट्स सी। इट्स ओके क्योंकि इससे पहले भी जो लोग हैं उनको बहुत सारी फोबिया भी था, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया। या जी। मैं प्यार ढूंढने नहीं गया था और उसको करना नहीं था। उसके घर गया और मैंने उसके मम्मी पापा से बोला कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, अगर आप बोलोगे तो मैं शादी कर लूँगा। उसके मम्मी पापा को मैं स्टार्टिंग में बहुत पसंद आ गया था। मेरी मम्मी को लगता था कि मैं कंप्लीट पैकेज हूँ बिग बॉस के लिए, मैं ये शो फाड़ दूंगा। हमारे साथ हैं हर्ष अरोड़ा, जो कि अकेले बैठे हुए हैं और मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है भाई, ये क्या है, एंगेजमेंट हो गई और अकेले अकेले इंटरव्यू चल रहा है, नॉट डन। सो रुशाली को आना था, बट आई थिंक उसका एक प्रोजेक्ट का कास्टिंग कॉल आ गई थी लास्ट मोमेंट एंड उसको जाना पड़ा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा मैं अकेले बैठा हूँ, बट ठीक है। ऐसा अच्छा लगता है, अभी एंगेजमेंट हो गई, चलिए जब तक नहीं हुई रहती है तब तक आप ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए रहते, बट अब एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी अकेले इंटरव्यूज देना, अकेले कहीं जाना, ठीक नहीं, मेरे को वैसे सही बताऊँ, मैं अकेला जाता नहीं हूँ। हाँ। इंटरव्यूज रुशाली के साथ ही होते हैं, बट आई थिंक आज कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है कि आपको अकेले होना पड़ता है क्योंकि उसको काम करना है, बट ठीक है। चलिए हर्ष, ये बताइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैम अभी मैं एक अपनी सीरीज पे काम कर रहा हूँ, सो इट विल बी सो अभी प्रोजेक्ट है, सो वो आएगा। ओके। हाँ, कुछ मूवीज वगैरह का? अभी मूवी तो कोई लाइनअप नहीं है, अभी तो वेब सीरीज है, बट होपफुली कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर। और बिग बॉस में जाना चाहेंगे, अभी आएगा तो? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगा। मेरे को ऐसा लगता है वाइल्ड कार्ड नहीं, पिछली बार की तरह नहीं, प्रॉपर डे वन से। नहीं, मैं डे वन से जाना चाहूँगा, मैं वाइल्ड कार्ड नहीं जाना चाहूँगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि जब आप डे वन से जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे गेम पता होती है, क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही, क्योंकि अंदर की डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स अलग होती है। एंड जो वाइल्ड कार्ड आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो लोग बोलेंगे कि फुटेज के पीछे भाग रहा है, और अगर कम रिएक्ट करेगा तो ये दिख ही नहीं रहा आया ही क्यों। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो मुझे ऐसा लगता है कि गेम को, जब कोई भी गेम हो, लाइफ की भी कोई गेम हो, तो अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो आपको उस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आपके रिलेशन वैसे बनते हैं। सो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया, और आपकी जो जर्नी थी, जो आप घर से भागे थे रात को, और बाकी वो सुन के तो और भी आई होप आपके फैंस ये सुनेंगे, लेकिन अपना जज्बा नहीं छोड़ेंगे काम करने का, है काम करते रहो और भागेंगे नहीं घर से, प्लीज भागना मत आप लोग। नहीं। हर्ष से इंस्पायर मत होना, काम के लिए इंस्पायर होना, भागने के लिए नहीं। सो थैंक यू सो मच, एंड होपिंग कि नेक्स्ट टाइम आप अकेले नहीं रहेंगे हमारे साथ, नेक्स्ट टाइम रुशाली के साथ 100%। सो थैंक्स थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।